यूनिक नॉलेज सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विनीत क्लासेस द्वारा 27 नवंबर को कराए गए सेकंड स्कॉलरशिप टेस्ट 2022 के सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 प्रश्नों के आंसर को देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान समय में जो भारत में राज्य हैं वह हैं आपके 28। इस बात का हमें ध्यान रखना है। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28। और यह जो राज्य हैं यह 5 अगस्त 2019, ध्यान रखना है, 5 अगस्त 2019 से पहले जो राज्यों की संख्या थी वो हमारे देश में कितनी थी? 29। और उस समय हमारे यहाँ यूटी जो थे यानी यूनियन टेरिटरी जो थी उस समय वे थी 7। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से आपके जो जम्मू कश्मीर राज्य जो है उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। इसके अलावा जो लद्दाख उसमें क्षेत्र पड़ता है उसको भी एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। और हाल ही में 26 जनवरी 2020 को ही वहाँ पर जो आपका दादर और नगर हवेली हैं, इसके अलावा जो दमन और दीव हैं, इन दोनों यूटी को मिलाकर एक कर दिया गया है। यानी जो यूनियन टेरिटरी आपकी 2019 में 9 हो गई थी वह 2020 26 जनवरी 2020 को वो वापस कितनी हो गई? 8। तो वर्तमान हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह पड़ता है वह पड़ता है आपका बुध। इसमें यानी मरकरी आंसर होगा। और अगर आपसे वह प्रश्न पूछता कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह आता है वह आता है आपका वीनस। वीनस यानी शुक्र। तो ये हमें याद रखने वाली चीज़ें हैं कि जो सूर्य की अगर बात की जाएगी तो सूर्य के जो नियरेस्ट प्लैनेट है वह है आपका मरकरी यानी बुध। और अगर पृथ्वी की बात की जाएगी यानी अर्थ प्लैनेट की बात की जाएगी तो उसका जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वह है शुक्र। यहाँ थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर और भी ध्यान दे लें कि जो आपका पृथ्वी है यानी जो अर्थ प्लैनेट है उसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं यानी नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपका मार्स प्लैनेट जो है यानी मंगल ग्रह जो है उसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारा सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो कौन सा है? वो है आपका जुपिटर। कौन सा प्लैनेट है वो? आपका जुपिटर। यानी सौर मंडल में या सोलर सिस्टम में बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो वह बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? आपका जुपिटर। तो इसका आंसर आपको पता चल गया है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वो है आपका बुध। आगे पूछा गया था थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें जो थल सेना दिवस जो आपका आंसर होगा, जो सही आंसर है, थल सेना दिवस मनाया जाता है आपका 15 जनवरी को। इससे रिलेटेड ही अगर आपको कुछ चीज़ों को और थोड़ा सा अपने सामान्य ज्ञान को या जीके को बेहतर बनाना है तो याद रखिए। इसके अलावा जो आपका नेवी डे यानी जल सेना जो होती है वह जो दिवस यानी डे मनाया जाता है वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को, यानी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आने वाला है कुछ समय में ही। और इसके अलावा जो आपका वायुसेना दिवस यानी एयरफोर्स डे जो मनाया जाएगा वह मनाया जाएगा आपका 8 अक्टूबर को। तो तीनों ही याद रखनी है कि सबसे पहले कि जो हमारा आर्मी डे है, आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को। और इसके अलावा जो हमारा नेवी डे है वह 4 दिसंबर को।
और सबसे लास्ट में हमें याद रखना है जो वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वह दे रखा है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डेज सेलिब्रेटेड, तो वह आएगा आपका 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कंट्री टू इश्यू पेपर करेंसी, यानी विश्व का पहला देश ऐसा कौन सा था जिसने कागजी मुद्रा जारी की। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह होगा चीन, यानी चाइना। चाइना पहला देश था। 7th सेंचुरी की बात मानी जाती है कि 7th सेंचुरी में चाइना में सबसे पहले पेपर करेंसी की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो 1861 ऐसा माना जाता है, जो चार्ल्स कनिंग थे उनके समय में भारत में यानी 1861 में पेपर करेंसी एक्ट लाया गया था और तभी से भारत में जो कागज़ी मुद्रा है उसकी शुरुआत हुई। तो हमें भारत का भी याद रखना है और विश्व का भी याद रखना है। विश्व में सबसे पहले जो कागज़ी मुद्रा है या करेंसी नोट है वह चीन में लाया गया, यानी चाइना में, और इंडिया में इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है, 1861 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही सामान्य सा सवाल था, बहुत से बच्चों ने आंसर दिया भी होगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जिनको जानकारी का अभाव होगा तो उन्होंने शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू को टिक कर दिया होगा। जाने अनजाने में ही सही, गलतियां हो भी सकती हैं, हुई भी होंगी, लेकिन इसमें आपको पूछा गया था भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और इनमें से ऑप्शन में कहीं भी राष्ट्रपति के बारे में कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। मनमोहन सिंह आपके प्रधानमंत्री रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो आपके भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। मनोज सिन्हा वर्तमान में जो आपके जम्मू कश्मीर जो है आपका यूनियन टेरिटरी, उसके वहाँ के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो ये याद रखना है। तो इसमें आ जाएगा आपका नन ऑफ दीज आंसर होगा इसका, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है कि इसमें पूछा गया है कि जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का वह कहाँ पर है। तो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। तो लेकिन इसके अलावा जो इस क्वेश्चन पे बाकी तो वहाँ से क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा, और लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशनल ये है कि जो आपका एक हेडक्वार्टर है इसका यूनाइटेड नेशंस का, यूएनओ जो है आपका, और जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के अलावा इसके 4 मेन ऑफिसेस और हैं, जो कि आपकी जेनेवा, नैरोबी, वियना और हैग में पड़ते हैं। तो इनमें से कोई ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन डाउटफुल रहेगा। उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है इसमें भी दिक्कत हो सकती है, या वो क्या कुछ पूछना चाह रहे थे यहाँ भी दिक्कत हो सकती है। तो ये क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं है, और जो दिया है उसके हिसाब से इसके ऑप्शन नहीं है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज़ कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी। इनमें से किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो पीटी उषा जो ऑप्शन दे रखा है, वह जो पीटी उषा हैं उन्हें उड़न परी या पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और हिटलर जो था वो जर्मनी का एक आपका फांसीवादी शासक था। तो हिटलर और पीटी उषा से इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, यानी पीटी उषा हॉकी से कोई संबंध रखती हैं क्योंकि वो आपकी एथलीट रही हैं। इसके अलावा हिटलर का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, और इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ऑप्शन जो बी है आपका ध्यानचंद, ध्यानचंद को हम सभी लोग हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना है हमें, हॉकी का जादूगर कौन है, ध्यानचंद। मैजिशियन ऑफ हॉकी
ध्यानचंद। कुछ अन्य नाम हैं, जैसे हम सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, और सौरव गांगुली हैं दादा के नाम से जानते हैं। जो हमारे फ्लाइंग सिख मतलब आपके जो मिल्खा सिंह थे एथलीट, यह भी इनको भी आपका फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। एक और जो नाम है जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उनको माही के नाम से, या इसके अलावा आपके हरभजन को कहते हैं टर्मिनेटर। तो ऐसे ही कुछ उपनाम होते हैं जो फेमस निकनेम्स होते हैं, उनको भी हमें याद रखना होता है, क्योंकि कंपटीशन में कौन सा सवाल कहाँ से कब पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं होता। आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टोटल बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बीइंग, यानी एक मानव में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो एक जो मानव होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वह होती है आपकी 206। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा अगर कोई आपको और एडिशनल जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ देता चलूँ कि जो आपकी लंबी और मजबूत हड्डी जो होती है वह हड्डी होती है आपकी जांग, यानी जो हमारी थाई होती है उसकी जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे लंबी होती है। इसके अलावा जो हमारे कान में एक स्टेपीज नामक की जो हड्डी पाई जाती है वह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ध्यान रखना, सबसे जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं वो 206 हैं, और जो बिगेस्ट जो आपकी बोन है वह हमारी जो है जांग, जो थाई जिसे हम बोलते हैं उसकी फीमर है, और स्टेपीज नामक की जो होती है हड्डी वह हमारे कान में पाई जाती है, जो कि सबसे हल्की भी है और सबसे छोटी भी है। आगे इसमें पूछा गया है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू विच सब्सटेंस, यानी इनमें से किस में प्रोटीन पाचन के समय बदल जाता है। यानी जिस समय पाचन चल रहा होता है और वह भी पाचन किसका, प्रोटीन का, तो प्रोटीन वह किस में बदल जाएगा। तो जो प्रोटीन आपका बदलता है वो एमिनो एसिड में बदलता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन एमिनो एसिड से भी रिलेटेड नहीं है। तो इसमें हम ऑप्शन, क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज दे रखा है तो हम यहाँ पर नन ऑफ दीज को टिक करते हुए चलेंगे। तो इसमें ऑप्शन हम मान के चलेंगे नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कूड फ्रूट। अब इसमें जो कूड फ्रूट है वह है आपका एप्पल। एप्पल को आपका कूड फ्रूट या जो कूड फल होते हैं वह माना जाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। आगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पीएच इन सिंपल सॉल्यूशन, यानी जो साधारण जो विलयन होते हैं उनमें पीएच की वैल्यू कितनी तक होती है। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा इसमें, कि जो पीएच वैल्यू साधारण विलयन जो होते हैं, सिंपल जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो पीएच वैल्यू होती है 0 to 7 होती है। 0 to 7 यानी एसिडिक जो आपके सॉल्यूशन होंगे, और इसके अलावा जो अगर उनका वैल्यू जो है 7 से ऊपर, उनका पीएच वैल्यू जो 7 से ऊपर जाता है तो वो आपके हो जाते हैं बेसिक, या जिन्हें क्षारीय हम विलयन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि वेयर वर द ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड इन द ईयर 2012, यानी 2012 में जो आपके ओलंपिक्स गेम हुए थे वह किस स्थान पर हुए थे। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारे ओलंपिक्स गेम जो 2012 के थे वह हमारे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लंदन में हुए थे। ठीक है, और 2016 का आपको पता ही होगा, ये आपके 2016 में हुए थे रियो, जो कि आपको ब्राज़ील में पड़ता है। और 2020 के जो होने वाले थे लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे वह 2021 में हुए थे आपके टोक्यो जापान में। 2024 के आपके आने वाले हैं जो कि आपके पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी में होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका एक 2024 ये आने वाले हैं, यानी अभी अपकमिंग जो आपके ओलंपिक्स के हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 2024 में कहाँ होंगे आपके, ये होने वाले हैं फ्रांस यानी पेरिस में। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो उसके अलावा जो आपके ओलंपिक्स होंगे वो होने वाले हैं लॉस एंजल्स अमेरिका में।
और 2032 यानी 2032 में जो आपके ओलंपिक गेम्स होंगे वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होंगे। तो ये इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है, आगे किसी भी कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन ए कबड्डी टीम, यानी एक कबड्डी की जो टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो सामान्य सा सवाल था, बच्चों ने सही उत्तर भी दिया हुआ, तो इसमें जो आंसर है वो होगा आपका 7। कबड्डी में खिलाड़ी की की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। बाकी वॉलीबॉल जो होता है उसमें 6 होती है, और जो आपके खो खो हो गई, बेसबॉल हो गई, इनमें आपके 9 प्लेयर्स होते हैं। और जो आपका क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जो होती हैं इनमें आपके 11 प्लेयर्स होते हैं। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर सही होगा, वह आंसर होगा 7 यानी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, इनमें से भारत का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह है आपका हॉकी। ध्यान रखिए, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, हॉकी। लेकिन सबसे लोकप्रिय खेलों की अगर बात की जाए तो वो हमारे देश में कौन सा है, क्रिकेट। लेकिन यहाँ लोकप्रिय खेल की बात नहीं है, वो नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया वो कौन सा है आपका, हॉकी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंजॉयड बाय इंडियन सिटीजन इज, यानी भारत के जो संविधान है उसमें कितने तरह के जो लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो जो नंबर ऑफ फंडामेंटल्स हैं टोटल वह 7 हैं, सॉरी 7 नहीं 6 हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें सबसे पहला जो आता है वह आता है आपका राइट टू इक्वलिटी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कौन सा आता है, राइट टू इक्वलिटी, यानी सबको कैसा अधिकार है, बराबरी का। इसके अलावा जो आता है राइट टू फ्रीडम, यानी सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट जो आएगा वह आएगा आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी ये थर्ड हो गया आपका, पहला मैंने बताया था आपको राइट टू इक्वलिटी, दूसरा हो गया आपका राइट टू फ्रीडम, और थर्ड हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा जो फोर्थ आएगा वह आएगा आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिफ्थ जो है वह है आपका फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और लास्ट जो आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमें ये सबसे ज़रूरी जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये हैं कि टोटल फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कितने दे रखे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 7 हैं। अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे जो राइट्स हैं वो कितने हैं, 7 हैं। लेकिन पहले 7 थे, अभी 6 हैं। 7 इसलिए थे क्योंकि पहले राइट टू प्रॉपर्टी और था, लेकिन वो अब नहीं है। आगे, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है आपका ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 18, द लार्जेस्ट ओशियन इज, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यू नो वेरी वेल, द लार्जेस्ट ओशियन इज आपका पैसिफिक ओशियन। ध्यान रखिएगा कौन सा ओशियन है, वो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है वो सबसे बड़ा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो आता है वो आपका अटलांटिक ओशियन आता है, तीसरे नंबर पर इंडियन ओशियन आएगा, और फोर्थ नंबर पे आपका आर्कटिक ओशियन आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है।
कि आपसे अभी पूछ लिया जाता कि दूसरा कौन सा है, तो इसमें तो सबसे बड़ा पूछा गया तो पैसिफिक हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एग्जाम में आगे जब भविष्य की तैयारी करें तो उसमें पूछा जा सकता है दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, या फोर्थ कौन सा है, या फिफ्थ कौन सा है। तो ध्यान रखना है आपका जो पहला है वो पैसिफिक है, दूसरा है जो अटलांटिक है, तीसरा है इंडियन ओशन है, और फोर्थ जो है वो आपका आर्टिक महासागर है या आर्टिक ओशियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे 20 पूछा गया है, विच इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी इनमें से कौन सा ऐसी चीज है जिसको विश्व की छत कहा जाता है। तो पामीर का पठार, यानी जो पामीर प्लेटू है इसे विश्व की छत कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। 19 का क्वेश्चन नंबर सी सही होगा, पामीर प्लेट्यू। नेक्स्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए एक तरफ से हम नंबर लगाएं तो देखिए सबसे पहले वो गुजरात में आएगी, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड के अलावा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से वो त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद वो मिजोरम। तो ये जो आपके स्टेट्स हुए टोटल कुल मिलाकर 8 स्टेट्स होते हैं, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो है इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 8 स्टेट्स। मैंने नाम बताया, एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे। गुजरात यानी शुरुआत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और इसके अलावा मिजोरम। ठीक है, तो ये 7 स्टेट्स हैं जहाँ से आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपकी यहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, यानी पृथ्वी के सबसे निकटतम जो तारा है वो कौन सा है। तो पृथ्वी की जो सबसे निकटतम तारा है वह आपका सन है। ठीक है, तो सबसे जो नियरेस्ट सन है, जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, वो क्या है आपका सन। लेकिन आपसे पूछ लिया तक दूसरा सबसे निकटतम स्टार कौन सा है, तो वो प्रॉक्सिमा एक सेंटोरी या सेंचुरी करके है, जिसे हम यानी पृथ्वी के दूसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले नंबर पर जो निकटतम ग्रह, वो जो निकटतम आपका स्टार है वो कौन सा है, सूर्य यानी सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि अर्थ कॉन्स्टलेशन इज, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वह पृथ्वी का उपग्रह है। तो मून है, फेबुस है, या फोर्स है, या ज्ञानमीड है। तो इसमें जो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वह है आपका मून। ध्यान रखना है, पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह जो कॉन्स्टलेशन है या तारामंडल जिसे कह सकते हैं वो आपका क्या है, मून। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा। व्हेन टू सर्च फॉर वर्ल्ड वार, तो सर्च कुछ वर्ड में दिक्कत है, सेंटेंस फ्रेमिंग में कुछ दिक्कत है। सर्च फॉर वर्ल्ड वार तो नहीं, लेकिन यहाँ हो सकता है जो आपका पहला प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था, कुछ ऐसे करके हो सकता है। हिंदी में क्या दे रखा है यहाँ, हिंदी में दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी यहाँ। तो यहाँ हिंदी में क्वेश्चन सही है ये कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 में शुरू हुआ था, और 1914 से वह जो ख़त्म हुआ था वो जब हुआ था 1918 में, यानी 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, 1914 से 1918 तक। वही थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखना हमें कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है वो 1914 से 1918 तक की बात है, जबकि दूसरी ओर हमें ध्यान रखना है कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है आपका, सेकंड वर्ल्ड वार का भी हमें ध्यान रखना है। जो सेकंड वर्ल्ड वार है आपका वह होता है 1939 से 1945 तक। तो अभी ये सवाल पूछा गया है, कभी आगे आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और अंत में जो सबसे सवाल दे रखा है, जो आपका क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है व्हेन डिड द रशियन रिवॉल्यूशन हैपन, यानी रूस की क्रांति कब हुई थी। तो 1917
में आपकी रूस की क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति के अलावा 2-3 आपको अन्य क्रांतियों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे चाइनीज़ रिवॉल्यूशन है वो 1911 में हुआ था। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो 1789 में हुआ था। इसके अलावा जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है वह आपका 1783 में हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और अंत में ये 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे मैं आपके लिए जो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर हैं उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ कौन सा ऑप्शन इसका सही है वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने मार्क्स ज़रूर चेक करिए कि आपके 25 जो जीके की क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जब वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।